हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ये सारा क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसको देखिए और देखिए कि हम 50 क्वेश्चन में कितना का आंसर कर सकते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग से एक और बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में अगर हमसे कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो आप लोग जो आंसर सही जानते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ गलती हमसे हो जाती है। गलती तो ऐसे हर इंसान से तो होती ही है और कुछ गलतियां बुक में रहती है। हम बहुत सारे किताब को अच्छे से पढ़े हैं, देखे हैं कि बहुत सारे बुक में कुछ ना कुछ गलती रहती है। तो कभी कभी इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कुछ गलती बुक में रहती है और कुछ गलती हमसे भी हो जाती है। तो उसके लिए हम बोलना चाहूँगी कि सॉरी। और कोई क्वेश्चन का अगर आंसर हमसे गलत हो जाए तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये जो सीखने और सिखाने का कर्म है वो चलते रहता है। कुछ चीज़ें हम आपसे सीखेंगे और कुछ चीज़ें आप लोग हमसे सीखिएगा, तो ये चलते रहेगा। तो चलिए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें समान अध्ययन से है 50 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, सुमेलित करें। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सुमेलित करना है, बताना है कि ये साजी भोसले कौन थे। तो ऑप्शन ए में है कि साजी भोसले ये कौन थे, तो शिवाजी के ये पिता थे। जीजाबाई जो थी ये शिवाजी की माता थी। और समर्थ जो रामदास थे ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और दादाजी कोंडदेव ये शिवाजी के संरक्षक थे। तो 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। तो 1 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो तो ये किसके शासन काल में कर दी गई थी, औरंगजेब के शासन काल में ये मराठा प्रमुख जो संभाजी थे इनकी हत्या कर दी गई। तो 2 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था। शिवाजी के दरबार में जो अष्टप्रधान रहते थे उसमें से कौन से सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करते थे, वो कौन थे, सुमंत थे। तो 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब हुआ था, तो 1878 में हुआ था। तो इसको किसने निरस्त किया था, तो लॉर्ड रिपन। तो 4 का जो आंसर होगा वो बी। और ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था ये समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियम में जो था वो सबसे खतरनाक था। और इसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है, जिसको 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे निरस्त किया गया। तो 4 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया। ये किसने बनाया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये किसने बनाया था, पर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये इसका प्रारूप तैयार किया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 5 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 6, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आप लोग तो हंटर आयोग पढ़े ही होंगे। इसकी नियुक्ति कब की गई थी,
तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हर्टन की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। तो 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिनी। क्या है इस पुस्तक की नाम? तो राजतरंगिनी। और ये पुस्तक किस भाषा पे लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में ये पुस्तक लिखा गया है। और जो ऑप्शन बी में है इंडिका, ये किसकी पुस्तक है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन ए में जो अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य की पुस्तक है। और पुराण जो है ये रचयिता परंपरा का वेद व्यास है। तो 7 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 8, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख में। तो 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये कहाँ पे दिया था? आप लोग तो बहुत बार इस चीज़ को पढ़ा चुके हैं कि जब महात्मा बुद्ध को जब पहली बार जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इनको वो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सारनाथ में। तो 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों में के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका एक तरफ है स्मारक और निर्माता कौन बनाया है वो बताया। तो ये जो अलाई दरवाजा है ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसको किसने बनाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ये जो बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी है। और इसको किसने बनवाया है? तो अकबर ने। मोती मस्जिद, जो मोती मस्जिद है वो आगरा में है। और इसको किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया था। और मोती मस्जिद ये जो दिल्ली में है उसको किसने बनवाया है? तो औरंगजेब ने। तो 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि संगीत यंत्र ताबला का प्रचलन किया था। ये ताबला का जो प्रचलन किया था वो किसने किया था? अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो। तो 11 का जो आंसर होगा वो बी। और ये जो अमीर खुसरो थे वो मध्य भारत के जो महान कवि थे, मध्य भारत के समय ये महान कवि थे। और इनको तबला का जनक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? तबला का जनक इनको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। तो महमूद गजनी के साथ कौन भारत आया था? तो अल बिरूनी आए थे। तो 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और ये कब किया गया था? तो 1989 ईस्वी में किया गया। और ये किसके किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में किया गया था? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री के शासनकाल में किया गया था। तो 13 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो किससे नहीं की जा सकती है? तो इसको अच्छे से देखना होगा। जन्म द्वारा हो सकता है, देशीकरण भी, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो 14 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है। तो इसका प्रयोग कब हुआ है? तो अनुच्छेद 74 में प्रयोग हुआ है। तो 15 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है। तो राज्यों की विधायिका में क्या क्या शामिल होता है? तो राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है और विधान परिषद। जहाँ ये तीनों
शामिल होता है। तो 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल डी 4। राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है वो राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होता है। तो 16 का आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, तो भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये उनको अधिकार प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सांसद द्वारा महाभियोग पारित करके ही हटाया जा सकता है। तो 17 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 18, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति। तो 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को कब निर्धारित किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मुद्रा छापा जाता है, तो भारतीय मुद्रा जो छापा जाता है वो किसके द्वारा छापा जाता है, तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छापा जाता है। ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, तो वो डी। के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट और सिक्के होते हैं तो जारी करने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को होता है। तो 20 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है, तो इसमें कौन सी संस्था ये विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है, तो देखा जाए कौन सा होगा, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। ये विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। तो 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, तो वो कौन सा क्षेत्र है जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, तो वो तृतीयक क्षेत्र है। तो 22 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया, तो ये किस वर्ष किया गया था, तो 1991 ईस्वी में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। तो 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्या है, तो देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करना। तो 23 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नोट निर्गम प्रणाली आधारित है, तो वो किस पे आधारित है, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। तो 24 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है, ये जो अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो वैशाली में। तो 25 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 26, 1902 में सिताब दियारा बिहार में जन्म हुआ था, तो ऑप्शन के अनुसार किसका जन्म सिताब दियारा बिहार में हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण। तो 26 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। और इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य है, तो वो कौन सा है, तो ये बिहार है। तो 27 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, तो बिहार में जो भांगर मिट्टी मिलती है वो कहाँ मिलती है, तो पूर्णिया। तो ऑप्शन बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भांगर मिट्टी मिलती है। तो 28 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 29,
निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो उत्तरकाशी जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो 29 जो का जो आंसर होगा वो सी। तो ये जो उत्तरकाशी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भगीरथी नदी के किनारे उत्तरकाशी स्थित है। तो 29 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 30, 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? जेम्स एलेक्जेंडर। तो 30 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में खाद्यान्न के भंडारण हेतु गोल घर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो गोल घर का निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो आप लोग सब कोई जानते होंगे ये जो गोल घर है वो कहाँ पे है? तो पटना में। तो 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो वो कितना है? तो संपूर्ण भूमि का 33%। ये क्वेश्चन भी पिछले बार जेपीएससी एग्जाम में पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन। तो 32 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। तो सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो कौन होता है? तो वो पीट होता है। तो 33 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 33 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। पीट जो ये जो पीट कोयला होता है वो कोयला का सबसे निम्न कोटि माना जाता है। और एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे उच्च किस्म का कोयला माना जाता है। इसमें जो कार्बन का प्रतिशत रहता है एंथ्रासाइड में वो 90 से 95% कार्बन पाया जाता है। और पीट में 27% से भी कम कार्बन की मात्रा पाया जाता है। तो 33 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। तो 34 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 35, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो गेहूं। गेहूं जो है वो नकदी फसल में नहीं आता है। 35 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 36, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। तो किस भौगोलिक नाम से जाना जाता है? तो डाउन्स। तो 36 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। और ये जो डाउन्स है वो किस प्रकार का घास का मैदान है? तो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो 36 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। तो विश्व का जो सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है वो कौन सा है? तो रॉटरडम है। तो 37 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। और ये कहाँ पे है? तो ये नीदरलैंड में है। ये कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में है। तो इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? ये जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुमायूं और शेरशाह के बीच कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। तो 38 का जो आंसर होगा वो सी। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी? तो किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी? तो किस युद्ध ने? तो बक्सर का युद्ध। किसने? बक्सर का युद्ध। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1764 में। तो 39 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुछ क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स से भी है तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो जो 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? इंडोनेशिया में। तो 40 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी।
क्वेश्चन नंबर 41, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो ये भारत की पहली जो ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये केरल में बनेगी। कहाँ पे? तो केरल में। तो 41 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो ये भारत का पहला पड़ोसी देश कौन है जो भीम यूपीआई को अपनाएगा? वो भूटान। तो 42 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 43, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजक देश कौन है? तो ये किस देश में आयोजन होगा? तो ये भारत में। तो 43 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 44, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य? तो 2021-22 के अनुसार भारत के किस राज्य को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को? तो ये गुजरात को। तो 44 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? तो वो कौन सा बन गया है? जहानाबाद। तो 45 का जो आंसर होगा वो डी। 46, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो विजय कुमार चौधरी की। तो 46 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य गणगौर है? ये कहाँ का नृत्य है गणगौर? तो ये कहाँ का है? राजस्थान का। तो 47 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल अभय घाट है? तो इसमें किस महापुरुष का समाधि स्थल अभय घाट है? ये हम इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दिए हैं जिसमें सारे महापुरुष का समाधि स्थल बताए हैं, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है? तो अभय घाट। तो 48 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर। तो 49 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। ये कुछ जीके का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन था, और इसमें एक दो बिहार का क्वेश्चन शामिल किया गया है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये जो सेट है वो बिहार का ही कोई बुक से है, तो इसीलिए आप लोग इसको देख के घबराइए नहीं कि कहाँ से बिहार का क्वेश्चन आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जानकारी रखना है क्योंकि क्वेश्चन कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया जाएगा वो किसी को भी नहीं पता है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, और इस तरह का जीके अगर आपको पसंद है, आप इस तरह का जीके पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह का जीके आपके लिए लाएंगे, और आप लोग खुद से इसको बना के देखिएगा कि हम कितना का आंसर जानते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।